रामलाल एक छोटे से गांव में रहता था। उसका परिवार पीढ़ियों से खेती करता आ रहा था। उसके पास 2 एकड़ जमीन थी, जिस पर वह अपने माता पिता, पत्नी और 2 बच्चों के लिए अन्न उगाता था। खेती ही उसकी आजीविका का एकमात्र साधन थी। रामलाल की जमीन उपजाऊ तो थी, लेकिन सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं थी। बरसात अच्छी होती तो फसल बढ़िया होती, लेकिन सूखा पड़ जाता तो साल भर के खाने के भी लाले पड़ जाते। एक साल जब मानसून ने धोखा दिया तो उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। बैंक से लिया गया कर्ज बढ़ता जा रहा था। वह परेशान रहने लगा कि अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। उसके जैसे ही गांव के कई किसान गरीबी और कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। कुछ किसानों ने तो आत्महत्या तक कर ली थी, लेकिन रामलाल हार मानने वालों में से नहीं था। रामलाल ने तय किया कि वह पुरानी परंपरागत खेती के साथ साथ नए तरीके अपनाएगा। वह पास के शहर में एक कृषि मेला देखने गया, जहां उसे जैविक खेती और नई तकनीकों के बारे में जानकारी मिली। उसने तय किया कि अब वह रासायनिक खादों के बजाय जैविक खाद का उपयोग करेगा और पानी की समस्या के लिए ड्रिप इरिगेशन प्रणाली अपनाएगा। रामलाल ने अपनी जमीन पर गोबर खाद और हरी खाद डालना शुरू किया। उसने पास के तालाब से पाइपलाइन के जरिए पानी लाने की योजना बनाई। हालांकि इस काम में पैसे की जरूरत थी और उसके पास पहले से ही कर्ज था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत मदद के लिए आवेदन किया। कुछ समय बाद उसे सरकारी अनुदान मिला, जिससे वह ड्रिप इरिगेशन प्रणाली लगा सका। रामलाल ने पारंपरिक फसलों के साथ साथ सब्जियों और फलों की खेती भी शुरू की, ताकि उसे पूरे साल आमदनी हो। उसने गांव के अन्य किसानों को भी जैविक खेती की ओर प्रेरित किया। धीरे धीरे उसका खेत हरा भरा हो गया और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उस साल बारिश भी अच्छी हुई और उसकी मेहनत का फल भी मिला। उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और उसे उम्मीद से ज्यादा मुनाफा हुआ। उसने अपने पुराने कर्ज चुकता कर दिए और अपने बच्चों की पढ़ाई के